हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप खुशी और आनंद से होंगे, बहुत मस्त से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए अपने हिंदी के क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ। आज ये हिंदी की क्लास सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये क्लास कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक सभी विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हैं और यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हैं। सभी के लिए ये क्लास बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होगा। आज का हमारा हिंदी के विशेषकर क्लास है अलंकार। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार के कितने भेद होते हैं? आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे और अलंकार के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने आप लोगों के लिए हिंदी में रस और छंद के सभी क्लास करा चुका हूँ। यदि आप लोगों को रस और छंद पढ़ना हो तो हमारे पिछले वीडियो को हमारे पिछले क्लास को जाकर देखिए और उस पर सीखिए। आज के क्लास में हम अलंकार पढ़ेंगे। क्लास शुरुआत करने के पहले यानी स्टार्टेड करने के पहले मैं आप लोग से प्रार्थना और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप लोग हमारी क्लास को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। यदि आप लोगों को हमारा क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए। यदि कोई कमी हो तो भी कमेंट करके बताइए, जिससे मैं आप लोगों को अपने कमी को सुधार सकूं और आप लोगों को अच्छे से अच्छे क्लास लेकर आ सकूं। और यदि हमारे क्लास को आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और उसका सहयोग दीजिए। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज का क्लास ये विशेषकर यूपी बोर्ड वाले विद्यार्थी के लिए खासकर एक हिंदी की क्लास है, जो कि यूपी बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। कक्षा 10 और 12वीं के विद्यार्थी इस क्लास को विशेषकर देख सकते हैं और अपने अलंकार के विषय को पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा क्लास है अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं हमें ये जानना अति आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम उसकी परिभाषा जानेंगे तभी हम उसे अच्छी तरह से सीख पाएंगे। चलिए देखते हैं अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? देखिए इसकी परिभाषा हम सरल से सरल भाषा में आप इसकी परिभाषा देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए अलंकार किसे कहते हैं? जिन तत्वों से काव्यों की सुंदरता और शोभा बढ़ता है उन्हें अलंकार कहते हैं। जिन तत्वों से सॉरी क्षमा करिएगा, यानी जिन तत्वों से काव्यों की सुंदरता और शोभा बढ़ता है उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थात अलंकार। तो हमारा अलंकार की परिभाषा क्या हो गया? जिन तत्वों से काव्यों की सुंदरता और शोभा बढ़ता है उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 शब्दालंकार और अर्थालंकार। जिस प्रकार से हम अपने मानव यानी मनुष्य अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करता है, जैसे स्त्री अधिक से अधिक आभूषण पहनती हैं और अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करती हैं। पुरुष भी अपने अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करके अपने आप को सुंदर बनाते हैं और शोभावान बनाते हैं। उसी प्रकार काव्य में भी जिन तत्वों से प्रयोग करने से काव्य की सुंदरता बढ़ता है, काव्य अच्छा लगता है, काव्य को पढ़ने और देखने में अच्छा लगता है, उसकी सुंदरता बढ़ता है, तो उन तत्वों को ही अलंकार कहते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग अलंकार किसे कहते हैं इसके परिभाषा समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं अलंकार के प्रकार। देखिए यानी अलंकार की परिभाषा हमने देखा कि अलंकार जिन तत्वों से काव्यों की सुंदरता और शोभा बढ़ता है उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है, यानी गहना जिसे कहते हैं। उसी प्रकार के अलंकार काव्यों के गहना होते हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जैसे शब्दालंकार, पहला हमारा क्या होता है? शब्दालंकार होता है। दूसरा क्या होता है? अर्थालंकार होता है। अब देखिए इसे क्रम से पढ़ते हैं। चलिए क्रम से एक एक कर देखते हैं। देखिए हमारा पहला क्या है? शब्दालंकार। यानी शब्दालंकार क्या होता है? शब्दालंकार किसे कहते हैं इसके बारे में जानिए। जब शब्दों के चमत्कार से काव्यों की सुंदरता और शोभा बढ़े तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। जब शब्दों के चमत्कार से काव्यों की सुंदरता और शोभा बढ़े तो उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। और ये मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जैसे पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। ये हमारे 3 प्रकार के शब्दालंकार होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये तीनों हमारे शब्दालंकार होते हैं, क्योंकि इनमें इनकी सुंदरता शब्दों के चमत्कार से बढ़ते हैं। शब्दों के प्रयोग से एक काव्य सुंदर लगते हैं
काव्य जितने अच्छे से इनमें प्रयोग शब्द किए जाते हैं वे काव्य उतने ही सुंदर लगते हैं। तो हमने देखा शब्दालंकार किसे कहते हैं, जब शब्दों के चमत्कार से काव्यों की सुंदरता शोभा बढ़े उसे शब्दा अलंकार कहते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब देखिए हम क्रम से इसे पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, यमक अलंकार क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है, उदाहरण सहित इसे देखेंगे। देखिए हमारा पहला क्या है, हमारा पहला है अनुप्रास अलंकार। इसे हम अनुप्रास शब्द अलंकार भी बोल सकते हैं क्योंकि ये शब्द अलंकार में आता है, तो इसे हम अनुप्रास शब्द अलंकार या तो अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो हम अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है, इससे कैसे याद करें। देखिए अनुप्रास अलंकार की परिभाषा यानी जब काव्य में एक ही व्यंजन बार बार आकर काव्य की शोभा और सुंदरता बढ़ाए और उनके स्वर चाहे मिले या ना मिले तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। देखिए अनुप्रास अलंकार में एक ही व्यंजन जो होते हैं, जो स्वर नहीं व्यंजन, व्यंजन एक ही व्यंजन 2 या 2 से अधिक बार या बार आकर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। उनके स्वर चाहे मिलते हैं या ना मिलते हैं, स्वर चाहे एक हो या अलग हो, लेकिन वर्णों का बार बार आना ही अनुप्रास अलंकार होता है। जब एक ही वर्ण एक काव्य में बार बार आते हैं और बार बार आकर उस काव्य की शोभा बढ़ाते हैं तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। चलिए इसकी उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। जैसे देखिए इसका उदाहरण है तरन तनुजा तट तमाम तरुवर बहु छाए। ये हमारा क्या है, अनुप्रास अलंकार उदाहरण है। जैसे तरन तनुजा तट तमाम तरुवर बहु छाए। अब देखिए इस वाक्य में क्या है, तय व्यंजन, तय व्यंजन यानी तय वर्ग कहिए या तय व्यंजन कहिए, तय व्यंजन बार बार आया। देखिए 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार, यहाँ 5 बार, यानी तय वर्णों की वृद्धि बार बार हुआ है। और इस काव्य की इसके तय वर्ण आने से ये काव्य बहुत सुंदर लग रहा है, हमें पढ़ने में यानी बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, कितना अच्छा लग रहा है हमें बोलने में, क्योंकि एक तय व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो रहा है, जिससे ये वाक्य एक काव्य हमारा बहुत सुंदर लग रहा है पढ़ने में। तो इसलिए इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही आप अन्य उदाहरण दे सकते हैं। जैसे चंदू की चाची ने चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। अब इसमें देखिए क्या च वर्ण बार बार आता है, जैसे इसमें तय वर्ण बार बार आए, उसमें चंदू की चाची वाले में च वर्ण बार बार आता है। तो ऐसे कई उदाहरण जिसमें देखिएगा आप कि एक वर्ण एक से अधिक यानी 2 से अधिक या 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। जब एक वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आ जाए तो उसे हम क्या कह सकते हैं, अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। तो हमने देखा कि अनुप्रास अलंकार किससे कहते हैं, जब काव्य में एक ही व्यंजन बार बार आकर काव्य की शोभा और सुंदरता बढ़ाए, उसके स्वर चाहे मिले या ना मिले उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे तरनी तनुजा तट तमाम तरुवर बहु छाए। आपने मुझे आशा और विश्वास है समझ गए होंगे कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। अब स्पष्टीकरण देखिए हमें लिखना पड़ता है बाद में, जब उदाहरण सही देना तो हमको स्पष्टीकरण लिखना पड़ता है। तो स्पष्टीकरण कैसे लिखेंगे, देखिए उपयुक्त काव्य में त वर्ण के बार बार आने से काव्य की सुंदरता बढ़ रहा है, जिससे ये अनुप्रास अलंकार है। आप इस तरह से इसकी स्पष्टीकरण लिख सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग अनुप्रास अलंकार समझ गए होंगे कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, इसके उदाहरण किस प्रकार से आप दे सकते हैं और किसे कैसे पहचान सकते हैं कि ये अलंकार कौन सा अलंकार है। क्योंकि हमें अधिक से प्रश्नों में अलंकार पहचानने के लिए आता है, ऐसे वाक्य दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सा अलंकार है। यदि आप देख गए कि एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुआ है तो तुरंत आप मान देंगे कि अनुप्रास अलंकार है। तो अब चलिए हम दूसरे प्रकार के अपने अलंकार को देखते हैं। हमारा दूसरा अलंकार क्या है, यमक अलंकार। हमारा दूसरा अलंकार क्या है, यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या है, देखिए इसका परिभाषा है, जब काव्य में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग होने से काव्यों की शोभा और सुंदरता बढ़े उसे यमक अलंकार कहते हैं। जिस काव्य में एक ही शब्द 2 बार आए और उसका अर्थ अलग अलग होने से उस काव्य की शोभा और सुंदरता बढ़ता है उसे यमक का अलंकार कहते हैं। अब जैसे देखिए उदाहरण में इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे इकली डरी हऊ धन देखी के डरी हऊ, खाए विष की डरी हऊ घनश्याम मरी जाई हऊ। इसमें देखिए डरी शब्द 2 है, डरी शब्द 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, यानी डरी शब्द जो है इसमें 3 बार आया है। तीनों डरी शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, तो इसलिए ये क्या है, हमारा यमक अलंकार है। देखिए पहले डरी शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी परी रहना। पहले डरी का शब्द क्या होता है, परी रहना। दूसरे डरी शब्द का अर्थ क्या है, भयभीत यानी डरना। दूसरे डरी शब्द का अर्थ क्या है, डरना यानी भयभीत होना। और तीसरे दरी शब्द का क्या है, यानी विष की टुकड़ा यानी थोड़ा सा विष का भाग को हम दरी कहते हैं। तो इस प्रकार दरी के देखिए 3 बार दरी शब्द एक ही है, यानी दरी एक ही शब्द है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग है। इसलिए जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हुआ वाक्य में और उसके अर्थ अलग अलग हो तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे कि यमक अलंकार किसे कहते हैं। तो देखिए जब काव्य में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग होने से काव्यों की शोभा सुंदरता बढ़े
शोभा और सुंदरता भरे तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो उदाहरण देखिए, ई गली डरी हऊ घन देखी के डरी हऊ, खाए विष की डरी हऊ घनश्याम मरी जाई हऊ। तो इसमें डरी शब्द 3 बार दिया है, तीनों बार अलग अलग अर्थ है। पहले डरी का अर्थ है पड़ी, यानी पड़ी रहना, कहीं रख देना कोई वस्तु तो वो वहीं पड़ी रहे, तो वो अर्थ होता है पड़ी रहना। दूसरे डरी का शब्द होता है यानी भयभीत होना यानी डरना। और तीसरे डरी का शब्द होता है विष की टुकड़ी, यानी थोड़ा सा विष यानी जहर का भाग जो होता है उसे हम डरी कहते हैं। इस प्रकार डरी शब्द के 3 अर्थ हुए। तो इसका स्पष्टीकरण किस प्रकार लिख सकते हैं? इसका स्पष्टीकरण हम लिख सकते हैं कि उपर्युक्त काव्य में डरी शब्द 3 बार आया है, और पहले डरी का अर्थ पड़ी है, दूसरे डरी का अर्थ भयभीत है, और तीसरे डरी का अर्थ विष की टुकड़ी है, जिसके कारण काव्य की सुंदरता बढ़ने से यह यमक अलंकार है। उपर्युक्त हुआ क्या है? यमक अलंकार। इस प्रकार हम अलंकार का स्पष्टीकरण लिखते हैं। अब देखिए, हम तीसरे अलंकार को पढ़ते हैं। हमारा तीसरा अलंकार क्या है? हमारा तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार क्या होता है, किसे कहते हैं? देखिए, श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपकना, यानी चिपकना, किसी चीज से कोई चीज चिपक जाए तो श्लेष का मतलब होता है चिपकना। इस प्रकार श्लेष अलंकार की परिभाषा इस प्रकार आप लिख सकते हैं, जब काव्य में एक शब्द एक ही बार आए, जब काव्य में एक शब्द केवल एक बार ही आए और उसके एक से अधिक अर्थ हो, जब काव्य में एक शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ एक से अधिक हो, या उसके एक से अधिक अर्थ उसमें चिपके हों, यानी एक शब्द से कई अर्थ चिपके हों, तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। इस प्रकार जब काव्य में एक ही शब्द आता है लेकिन उस शब्द के कई अर्थ होते हैं, 2 से 3 4 5 कई अर्थ हो जाते हैं, तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? ऐसे शब्द को हम कहते हैं यानी श्लेष अलंकार कहते हैं। तो देखिए, जैसे हमारा उदाहरण है, चीर जियो जोड़ी जुड़े क्यों ना सन्नेह गंभीर, को घटी ए वृष भानुजा ए हल धर के वीर। हमारा क्या है? उदाहरण है, चीर जियो जोड़ी जुड़े क्यों ना सन्नेह गंभीर, को घटी ए वृष भानुजा ए हल धर के वीर। तो देखिए, इसमें क्या है? हमारा द्विशब्द शब्द है, जो द्विशब्द शब्द दिया है यहाँ, इसके 2 अर्थ हैं, एक ही बार इसका प्रयोग हुआ है। और हल धर के वीर, ये भी शब्द एक बार प्रयोग हुआ है, इनके 2 अर्थ होते हैं। पहले वृषभानुज का अर्थ क्या है? यानी वृषभानु का पुत्री राधा। पहले वृषभ, इसका एक अर्थ होगा कि वृषभानु की पुत्री राधा, और दूसरा वृषभानु का अर्थ होगा कि वृषभती बहन यानी अनुजा गाय होता है, उसकी अर्थ एक गाय होता है, एक राधा होता है। तो वृषभानु जस शब्द का 2 अर्थ होते हैं, वृषभानु की पुत्री राधा और दूसरी वृषभ की अनुजा यानी बहन गाय, 2 माने हो गए। इसी प्रकार हल धर के 2 माने होते हैं, हल धर के 2 अर्थ होते हैं। पहला हल धर के माने बलराम के भाई कृष्ण को बात कर रहा है, क्योंकि बलराम क्या होता है? हल लिए रहते हैं, उनका हथियार है, उनका अस्त्र है, शस्त्र अस्त्र है हल, इसलिए बलराम को हलधर कहते हैं। तो हलधर के वीर यानी कृष्ण का बात किया गया है। तो पहले हलधर का मतलब हुआ कृष्ण, और दूसरे हलधर का मतलब क्या हुआ? बैल, क्योंकि बैल हमारा हल से खेत जोतता है, इसलिए दूसरे हलधर का दूसरा अर्थ हुआ बैल। इस प्रकार यहाँ वृषभानुज के 2 अर्थ हो गए और हलधर वीर के 2 अर्थ हो गए। इस प्रकार ये एक ही शब्द के 2 अर्थ होने से क्या है? ये हमारा श्लेष अलंकार है, क्योंकि इसके वृषभानुज से 2 अर्थ चिपके हैं और हलधर के वीर से 2 अर्थ चिपके हैं। इस प्रकार हम ऐसे श्लेष अलंकार कहते हैं। देखिए, इसका स्पष्टीकरण क्या है? उपर्युक्त काव्य में वृषभानुजा शब्द के 2 अर्थ हैं, पहला वृषभानु की पुत्री राधा और दूसरा वृषभ की अनुजा यानी बहन गाय, तथा हलधर के भी उसी प्रकार 2 अर्थ है, जैसे बलराम के भाई कृष्ण और बैल, जिससे ये हमारा श्लेष अलंकार है। इस प्रकार इसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं। तो हमने देखा कि श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। चलिए एक बार और मैं आप लोगों को इस क्लास को रिविजन कर देता हूँ, दोहरा देता हूँ। देखिए, अलंकार किसे कहते हैं? देखिए, अलंकार जिन तत्वों से काव्यों की सुंदरता और शोभा बढ़ता है उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, जैसे पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। जिस प्रकार मानव आभूषण पहनकर अपनी सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार कवि लोग काव्य को लिखते समय उसमें वर्णों यानी शब्दों का प्रयोग करके काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं, जिससे उसे अलंकार कहते हैं। तो हमने देखा अलंकार की परिभाषा, अलंकार 2 प्रकार, मुख्य रूप से इसका 2 प्रकार होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब देखिए, शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्दालंकार की परिभाषा हम देखते हैं, जब शब्दों के चमत्कार से काव्यों की सुंदरता और शोभा बढ़े तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। अब देखिए, क्रम से देखते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जब काव्य में एक ही व्यंजन या वर्ण बार बार आकर काव्य की शोभा और सुंदरता बढ़ाए और उनके स्वर चाहे मिले या ना मिले तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे
तरन तनुजा तट तमान तरवर बहुसाय। ये हमारा किसका उदाहरण है? अनुप्रास अलंकार के। इसी प्रकार अब उदाहरण दे सकते हैं, चंदू की चाची ने चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ये भी अनुप्रास अलंकार है। और इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार लिख सकते हैं, उपयुक्त काव्य में त वर्ण के बार बार आने से काव्य की सुंदरता बढ़ रहा है, जिसे अनुप्रास अलंकार है। दूसरा अलंकार हमारा क्या है? अनुशब्द अलंकार, यमक अलंकार। जब काव्य में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग होने से काव्य की शोभा और सुंदरता बढ़े तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे इकली डरी हऊ, धन देखी के डरी हऊ, खाए विष की डरी हऊ कि घनश्याम मरी जाई हऊ। इसमें देखिए डरी डरी शब्द 3 बार आया है, जिससे इसके अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए ये यमक अलंकार है। इसी प्रकार एक उदाहरण होता है जो बहुत प्रचलित है, कनक 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 ते 100 गुनी मादकता आदि खाए, कोई पाए बौरात है कोई खाए बौरात। तो यहाँ उसी बात में देखिए कनक कनक शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है। पहले कनक का अर्थ होता है सोना यानी धन, जिसे लोग पाने से बौरा जाते हैं, और दूसरा का अर्थ होता है भांग यानी धतूरा, जिसे खाकर लोग बौरा जाते हैं। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो एक ही शब्द 2 या 2 से बार अधिक है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। इसका स्पष्टीकरण क्या है? इसका स्पष्टीकरण है, ऊपर काव्य में डरी शब्द 3 बार आया है और इसके पहले डरी शब्द का अर्थ परी होना यानी रखना, जहाँ एक जगह कोई वस्तु रख दो परी रहे उसे परी होता है। दूसरे डरी का अर्थ होता है भयभीत यानी डरना, और तीसरे डरी का अर्थ होता है विष की टुकड़ी यानी विष का थोड़ा सा भाग, जिससे काव्य की सुंदरता बढ़ने से ये यमक अलंकार है। तीसरा अलंकार हमारा क्या है? श्लेष श्लेष अलंकार। इसका श्लेष का मतलब होता है चिपकना, यानी जब काव्य में एक शब्द एक ही बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ हो यानी उससे एक से अधिक अर्थ चिपके हों तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे चिड़ जियो जोड़ी जुड़े क्यों ना संदेह गंभीर, को घटी ए वृषभा भानुजा ए हलधर के वीर। ऊपर युक्त वाक्य में देखिए वृषभानुजा और हलधर 2 शब्द हैं जिनके एक ही बार पड़े हुए लेकिन इनके 2 अर्थ हैं। देखिए स्पष्टीकरण में, उपयुक्त काव्य में वृषभानुजा शब्द के 2 अर्थ हैं, यानी वृषभानु की पुत्री राधा और दूसरा वृष की अनुजा बहन यानी गाय, तथा हलधर के भी 2 शब्द के अर्थ हैं, जैसे बलराम के भाई कृष्ण और वैव। इस प्रकार ये हमारा क्या है? श्लेष अलंकार है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को ये हमारा हिंदी का क्लास बहुत पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा, और आप लोग कुछ इससे ज्ञान अर्जित किए होंगे। यदि आप लोगों को हमारी ये हिंदी की क्लास पसंद आया तो हमारे वीडियो को नीचे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। यदि आपको अन्य यानी अर्थालंकार की क्लास हम अगले वीडियो में कराएंगे, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।